नमस्कार दोस्तों, आल भारत पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यव्रत की हर खबर। मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के थाना रहीमाबाद के अंतर्गत हूं, जहां पर एक पीड़ित परिवार से मैंने मुलाकात किया। पीड़ित परिवार इतना पीड़ित है कि उसको डीसीपी साहब के पास जाना पड़ा। क्या है पूरा प्रकरण, आइए हम पूरा प्रकरण बताते हैं। प्रकरण इस प्रकार है, अभी 1 साल पहले उस महिला के साथ घटना घटित होती है। दबंगों द्वारा उसको बहुत मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो मरने की पोजीशन पर होती है। फिर माल पुलिस के द्वारा उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, उसका डॉक्टरी इलाज होता है सीएससी में। उसके बाद दबंगों के खिलाफ 504 323 की धारा बनती है। धारा बनने के बाद पीड़िता क्या करती है, जब पीड़िता की कोई कार्रवाई नहीं होती है, दबंगों को थाने तक बुलाया नहीं जाता है, तो पीड़िता कोर्ट चली जाती है। कोर्ट में क्या होता है पीड़िता के साथ, पीड़िता कोर्ट से अपने मुकदमे की विवेचना के लिए 3 बार आदेश कराती है और 3 बार जज साहब आदेश देते हैं कि पीड़िता की प्रकरण की चार्जशीट कोर्ट को उपलब्ध कराई जाए। परंतु माल थाना के उस समय एसएचओ रविंद्र कुमार जी थे और हल्का नंबर 5 लग रहा था एसआई पारसनाथ जी थे, जो इस प्रकरण की चार्जशीट भेजना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है विपक्षियों द्वारा इनको काफ़ी मोटी रकम मिल गई हो, इसलिए पीड़िता के मुकदमे की चार्जशीट भेजना उचित नहीं समझते हैं। उसके बाद पीड़िता के गाय को मारा जाता है, जो 7 माह की गर्भवती होती है, उसका गर्भपात हो जाता है। तब फिर तहरीर लेकर माल थाने आती है, तब भी माल थाने में कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसकी बच्ची को मारा जाता है, तब भी वो माल थाने में तहरीर देती है। उसके बाद पीड़िता का थाना बदल जाता है, फिर पीड़िता का थाना रहीमाबाद थाना लगने लगता है। फिर पीड़िता ने क्या किया, उसके साथ 2 बार घटना घटित हुई। दोनों बार पीड़िता चली जाती है रहीमाबाद थाना, वहाँ पे तहरीर देती है, परंतु तब भी 2 बार में दबंगों के खिलाफ रहीमाबाद थाना कोई कार्रवाई करना समुचित नहीं समझता है। फिर क्या होता है, अभी पिछले कुछ दिनों में पीड़िता के दरवाजे पे कुछ दबंग लोग आते हैं, बकरी का मरा हुआ बच्चा प्लान के अनुसार उसके दरवाजे पे डालते हैं। उसका पति होता नहीं है, पति ऑटो ड्राइवर है जो लखनऊ में ऑटो चलाकर परिवार का जीवन यापन करता है, और उसको मारने का प्रयास करते हैं। गांसा, फावड़ा, डंडा लेकर उसके ऊपर हमला करने की साजिश रचते हैं। पीड़िता किसी तरह दरवाज़ा बंद कर लेती है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दरवाज़ा बंद करके फिर वहाँ से चली जाती है। फिर विपक्षियों द्वारा उसके मरे हुए बकरी के बच्चे को उसके दरवाजे पे डालकर थाने में तहरीर देते हैं कि पति पत्नी मिलकर बकरी का बच्चा मार दिया। फिर पुलिस क्या करती है, उसी तहरीर पे पीड़िता के खिलाफ और पीड़िता के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है। और जबकि बकरी का बच्चा ना पोस्टमार्टम होता है, ना पुलिस वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आती है, सिर्फ तहरीर पे मुकदमा लिख देती है, जबकि बहुत सोचनीय चीज़ है। अब पीड़िता क्या बोल रही है, पीड़िता का कहना है, पीड़िता ने अपने परिवार सहित, पीड़िता के पास 6 बच्चे हैं और पति पत्नी 2 लोग वो हैं, 8 लोगों को लेकर कहीं घर से बाहर दर दर भटकने के लिए ऐसे ठंड में ये लोग लखनऊ आ जाते हैं, यहाँ पे फुटपाथ पे जीवन यापन करते हैं। अब पीड़िता का कहना है, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो पीड़िता अपने 6 बच्चों के साथ और पति पत्नी के साथ योगी साहब के आवास के सामने आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। अब आगे देखना ये है कि पीड़िता को न्याय मिलता है, रहीमाबाद थाना न्याय देता है कि नहीं देता है। माल थाना। क्या नाम है आपका? मुनीश जी है, मुनीश, बाप का नाम सिद्दीक, ग्राम महिमा खेड़ा जी, जनपद। थाना क्या लगता है? थाना सर पहले माल लगता था, अब रहीमाबाद लगने लगा सर। रहीमाबाद थाना। अब
क्या प्रकरण ऐसा आ गया जो आप लोग अपना घर छोड़ रहे हैं और आत्महत्या करने को मजबूर हैं और परिवार सहित अपना घर छोड़ दिए हैं? क्या कारण रहा आपके साथ? सर एक बार जो हमारी बीवी को इतना मारा था कि अपने हिसाब मार ही डाला रहा। कौन मारा था, जरा एक एक का नाम बताइए। अरबी सनाब जद्दा, मुन्नी पत्नी अरबी और फैशन पुत्र अरबी, इन्होंने इतना मारा था कि हमारी बीवी अपने आप बिल्कुल मरी गई थे। पता नहीं कैसे ऊपर वाले का रहमो करम था जो बच गई। बहुत इलाज कराया। ये कब की घटना है? ये 29/3/2022 की है जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, हमने जाके वहाँ रिपोर्ट किया थाने में और बीवी की डॉक्टरी भी कराई गई। डॉक्टरी रिपोर्ट पुलिस वालों ने नहीं दिया। डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं दिया। उसके बाद में वहाँ ये हुआ कि मुलजिम को एक बार थाने भी नहीं बुलाया गया, वहाँ से रफे दफे कर दिया। फिर क्या हुआ? हमने जाके वही डॉक्टरी बलरामपुर अस्पताल में कराई। वहाँ से डॉक्टरी रिपोर्ट मिली। डॉक्टरी रिपोर्ट मिलने के बाद में हमने जाके कचहरी में मुकदमा किया। मुकदमा से मैंने विवेचना थाने भिजवाने के बाद में यहाँ से चार्जशीट नहीं भेजेगी। चार्जशीट भेजना उचित नहीं समझा? नहीं, उचित नहीं समझा। कौन चार्जशीट नहीं भेजा? रविंद्र कुमार एसो। हाँ, हिलका दरोगा हैं पारसनाथ। हल्का दरोगा थे पारसनाथ जी। इन लोगों ने आपके मुकदमे की पैरवी नहीं की और चार्जशीट नहीं बनाई? हाँ जी, वो पैसा पा गए, उसी में रफे दफे। हम गरीब आदमी सर क्या करें? ज्यादा साहब पाई ना वैसे तनिया कोई पैसा को अब गरीब मनाई लड़का बच्चा जी कैसे का करे, तो हम तो मजबूर हैं। हम तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद कहीं लड़की को मारते हैं, कभी लड़का को मारते हैं, कभी गाय को मारते हैं। मारने के बाद में सब कुछ मारते रहते हैं। कहते हैं थाने में क्या करोगे, थाने तो हमारा पैसे का है, थाने में पैसा फेंकेंगे और बस थाना बन जाएगा। क्या कर सकते हो? हमारा पैसा चलिए तो पैसा चला वो साहब, तो क्या करेंगे। माल थाने में आपने कितनी बार एप्लीकेशन दिया? कम से कम 4-5 बार एप्लीकेशन दिया। हर एक लड़की को मारी तब भी एप्लीकेशन दिया, लड़के को मारी तब भी एप्लीकेशन दिया। और ये आप ये बताइए, रहीमाबाद में कितनी बार, जो आपका इस समय रहीमाबाद थाना है, वहाँ पे कितनी बार आपने एप्लीकेशन दिया? 3-4 बार एप्लीकेशन थाने में भी दिया, रहीमाबाद थाने में। तो क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं होती है। सब पैसा मांगते हैं, पैसा हमारे पास है। कौन पैसा मांगता है? दरोगा मांगते, पुलिस मांगती, सब पैसे तो मांग रहे। सब पैसा मांग रहे हैं। कल आप डीसीपी साहब के पास गए थे तो उन्होंने, डीसीपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि ये जांच पड़ताल करके उसके बाद में होगा। ये जांच पड़ताल होगी? किस चीज़ की जांच पड़ताल होगी? जी, बकरी का बच्चा 10 तारीख को मारा था, उसके बाद में 11 तारीख को हमारे दरवाजे पर डाल दिया। पहले बीबी को मारने चक्कर डंडा लाठी सब लेके आए, बांका डंडा लेके आए। बीबी हमारी घर में रुकी, हम तो सर घर पे थे ना, हम तो लखनऊ में गाड़ी चला रहे थे। इसकी जांच पड़ताल की जाए। मैं लखनऊ में गाड़ी चला रहा था। आप लखनऊ में गाड़ी चला रहे थे जब वो बकरी का बच्चा मारा गया? हाँ। ठीक है, आप लखनऊ में गाड़ी चला रहे थे, आपकी पत्नी घर पे थी। तो हम आपकी पत्नी से पूरी जानकारी लेंगे उस दिन क्या हुआ था। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? गुड्डी नाम है। गुड्डी नाम है। हाँ जी। आप ये बताइए उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये होता, बच्चे हमारे जाते रहे दुकान पर, यहाँ तो बच्चन से लड़ाई झगड़ा किन के बाद ही हमको मारे पीटे करवा किन के बाद आए तो बच्चा ले मोहरे पर हमरे बच्चा डाल दी। हमका बेलचा लेके, बांका बेलचा लेके, जब हम डरन मारे बच्चे लेके भीतर चले गए, तब उठा के बच्चा बकरी के मोहरे पर हमारे टारी गए। 10 तारीख का बच्चा मरा हुआ, 11 तारीख को बच्चा हमको दिखाया गया। अब साहब हम तो देखा नहीं है, बच्चे के हाथ नहीं लगाया, अंजाम झूठा अंजाम हमरे पर लगा रहे हैं। अब हम बच्चे लेके क्या करी, कैसे कहाँ करी। तो पुलिस ने उनकी तहरीर पे सीधे आप लोगों के खिलाफ बकरी का बच्चा मारने का मुकदमा लिख दिया। हाँ, मुकदमा लिख दिया। और उसकी जांच नहीं की पुलिस ने? ना जांच कोई नहीं, ना कोई पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई जांच हुई, ना कोई बच्चा वहाँ लेके गए थाने, कुछ नहीं हुआ। बकरी का तहरीर पर हुआ। तहरीर पे ही सीधे मुकदमा लिख दिया। पैसा पा गए, मुकदमा लिख बस पैसा बच्चा क्या हुआ है, फोटो खींच लेके मुकदमा लिख दिए और कुछ साहब ने की जांच। क्या बकरी के बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया? नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। नहीं। अब आप लोग अपना गांव भी छोड़ दिए हैं? अपना गांव भी छोड़ दिया, डर के मारे गांव छोड़ दिया। वो तो दबंग आदमी है। मारे डरा रहा दोबारा, फिर भैया लड़का बच्चे ने मरते, हमका मरते तो कहाँ हम जाते। तो नए अपन लड़का बच्चा लेके अब परे हैं, नहीं से मंजूरी। हम कहीं आत्महत्या कर लेंगे जी। अब तो जान दे, आत्महत्या कर लेंगे। हमने जहर सब लेके तैयार कर रखा है, कभी न कभी हम मर जाएंगे बस।
इतना हम मजबूर हो गए। मजबूर की नहीं, जब बच्चे ने कमरे नहीं दे, वो कह रहे हैं कोई गवर्नमेंट नहीं सुन रहा, कोई वो नहीं कह रहा, तो क्या करें हम, कहाँ तो आप ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से योगी बाबा तक क्या संदेश भेजना चाहेंगे? संदेश यही भेजना चाहते हैं कि जांच पड़ताल करके इसके कार्रवाई की जाए। इतने 2 साल से हम परेशान हैं। 2 साल से परेशान, हमका तो मारे डर रहा है हमरे। 2 साल से कभी बच्चे को मारते, कभी किसी को मारते, कभी किसी को मारते, रहना दुश्वार के। उसके बाद में आगे खड़ंजा है, खड़ंजा नहीं लगवा रहे हैं प्रधान जी। खड़ंजा की लड़ाई हो रही थी, बकरी बांधते, भैंसी बांधते, सब कुछ बांधते। भैंसी मोहरे बांधी जाती है, बकरी के अरबी खुआ बकरी बांधी जाती है। अब हम लोगन निखरा बुआ फते हैं, वहाँ तेरे गली में या कौन निखरना परेशानी हमका लोगन का। अच्छा, रास्ते पे बकरी भी बांधते हैं वो लोग कि रास्ता बंद हो जाए। हाँ, इस जरिए तेरे निखरना हमका फते। अब आगे कार्रवाई के लिए आप कहाँ जाएंगे? जी पहले डीसीपी के पास गए थे जी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास। डीसीपी साहब ने आश्वासन क्या दिया? फोन किया था कि इसका जांच किया जाए, बस इतना फोन किया था बस। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है? अब करना है कि मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे, वहीं पे जहर खरीद चुका हूँ। खरीदने के बाद में वहीं 6 बच्चों के साथ में सब लोग आत्महत्या कर लेंगे, जब शासन प्रशासन कोई साथ ही नहीं दे रहा। अब योगी बाबा अगर चाहेंगे ना, तभी जांच पड़ताल करके इसका इंतजाम करेंगे। हम इतना परेशान हो चुके कि बेटिकाट परेशान हो चुके। अब वहीं जाएंगे, उनके दरवाजे पे जाके आत्महत्या कर लेंगे। इसके आगे अब कोई दवा नहीं मेरे पास रहेगी। दबंगों के प्रति आप क्या कार्रवाई चाहते हैं जो आप ऐसा बोल रहे हैं? दबंगों के पास यही कार्रवाई चाहते हैं कि 2 साल से परेशान कर दे। एक बार बीबी को मार ही डाला है, दोबारा फिर मारने की उम्मीद में कर रखे, तो इसीलिए हमने घर छोड़ दिया। अब दबंगों पर कार्रवाई की जाए। इतना दबंग है, पैसे। और दबंग क्या बोल रहे हैं? दबंग बोल रहे हैं ये कि तुम्हारी लड़की एक है, वो उठवा लेंगे, सयान लड़की है, उसको उठवाने के बाद उसके बाद गलत काम करेंगे, ये सब बोल रहे हैं। क्या करें, इतना हम परेशान हो चुके हैं। बताओ, लड़की की इज्जत बचाने के चक्कर में फुटबॉल पे पड़े हैं, फुटपाथ पे पड़े। हाँ।